मान मेरा एहसान, अरे नादान के मैंने तुझसे किया है प्यार। कहे अगर जीवन भर गीत सुनाता जाऊं। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, अब घर जाने दो। सिनेमा की दुनिया सचमुच बहुत बड़ी है, लेकिन जब हम हिंदी सिनेमा की बात करते हैं तो 60 और 70 के दशक का जिक्र जरूर आता है। वहीं उस दौर को हिंदी फिल्म संगीत का स्वर्णिम माना जाता है, जिसमें प्रतिष्ठित गाने और संगीतकारों ने भारतीय संस्कृति पर अमिट छाप छोड़ी। ये गाने आज भी याद किए जाते हैं। इन यादगार गानों को गाने वाले कुछ महान गायकों का नाम भी जरूर लिया जाता है, जैसे मोहम्मद रफी, मुकेश, किशोर कुमार और लता मंगेशकर। उस दौर के 90% गाने इन्हीं दिग्गज सिंगर्स के नाम थे, जिन्होंने अपनी आवाज से सिनेमा और संगीत को अमर कर दिया। लेकिन जब 1960 में एक मशहूर फिल्म के 2 गानों को गाने की बात आई तो इन सभी गायकों को छोड़कर किसी अन्य गायक को अप्रोच किया गया और उस गायक ने मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की तुलना में 100 गुना अधिक फीस लेकर ये गाने गाए। आखिर कौन था वो महान गायक? आज द दिल्ली टॉकीज में इसी की कहानी। फिल्म मुगले आजम को फिल्म निर्माता के आसिफ के सपनों का प्रोजेक्ट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस ऐतिहासिक फिल्म को बनाने में अपना दिल और आत्मा लगा दी थी और अपनी भव्यता और रोमांस की दृष्टि को स्क्रीन पर लाने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी किया। इस फिल्म में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, शमशाद बेगम जैसे महान गायकों ने अपनी आवाज दी। प्यार किया तो डरना क्या, आज कहेंगे दिल का फसाना, जान भी ले ले। इस फिल्म के संगीतकार नौशाद को इस फिल्म के लिए 20 गाने कंपोज करने थे, जिनमें फिल्म में तानसेन पर आधारित 2 क्लासिकल गाने भी शामिल थे। इन 2 गानों के लिए के आसिफ और नौशाद जानते थे कि उन्हें एक ऐसा गायक चाहिए जिसकी आवाज सुनहरी हो और जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर मजबूत पकड़ रखता हो। जब इन गानों के लिए गायक की तलाश चल रही थी तो के आसिफ ने नौशाद से पूछा, नौशाद साहब, फिल्म में तानसेन का गाना किससे गवाना चाहिए? संगीतकार नौशाद ने कहा, जो इस दौर का तानसेन है, अगर वही गाए तो बेहतर होगा। इस पर के आसिफ ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और फिर चुटकी बजाते हुए बोले, कौन है वो? संगीतकार नौशाद बोले, उनका नाम है बड़े गुलाम अली खां, लेकिन वो फिल्मों में नहीं गाते हैं। दरअसल उस्ताद खां यानी बड़े गुलाम अली खां फिल्मी संगीत को अपनी गायकी के स्तर से नीचे मानते थे, इसीलिए वो फिल्मों में नहीं गाते थे। इस पर फिल्म निर्माता के आसिफ बोले, अरे नौशाद साहब, आप वक्त तो लीजिए उनसे, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं चलता हूं आपके साथ। संगीतकार नौशाद का बड़े गुलाम अली खां से पहले से परिचय था, तो उन्होंने उस्ताद खां से मिलने के लिए वक्त लिया और के आसिफ को उनसे मिलवाने उनके घर पहुंचे। संगीतकार नौशाद को देखते ही उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब बोले, कैसे हो बेटा, कैसे आना हुआ? इस पर संगीतकार नौशाद ने कहा, हुजूर, एक फिल्म बन रही है मुगले आजम, और ये ऐसी फिल्म है जो दोबारा नहीं बनेगी और हम चाहते हैं कि इस फिल्म में तानसेन के लिए आपकी आवाज का इस्तेमाल किया जाए। इस पर बड़े गुलाम अली खां साहब बोले, अरे मैं तो फिल्मों में गाता ही नहीं। हाँ, अगर कोई जलसा हो, संगीत सम्मेलन हो तो ले चलिए, उसके लिए मैं तैयार हूं। वहीं पास बैठे के आसिफ ने सिगरेट का एक लंबा कश लेकर चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ साहब, गाना आप ही गाएंगे। ये सुनते ही उस्ताद खां ने झुंझलाते हुए पहले संगीतकार नौशाद को देखा, फिर के आसिफ की ओर देखा और फिर इशारा करते हुए नौशाद से पूछा, कौन है ये साहब, ये किसको ले आए आप साथ में?
नौशाद बोले, साहब ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं इस फिल्म के आसिफ। बड़े गुलाम अली साहब ने सुना तो बोले, अरे कोई भी हो, जब मैंने कह दिया मैं नहीं गाता, फिर भी ये बोल रहे हैं कि आप ही गाएंगे, अजीब बात है। के आसिफ ने फिर सिगरेट का एक लंबा कश लिया और चुटकी बजाते हुए बोले, गाना आप ही गाएंगे, फिर जो कीमत आप बोलेंगे उस पर मैं दूसरा शब्द नहीं बोलूंगा, मगर गाना आप ही गाएंगे। उस्ताद खान ने इधर उधर देखा और फिर नौशाद से बोले, जरा बाहर आओ बालकनी में। नौशाद, ये आदमी कैसी बातें कर रहा है, क्या फायदा मैं कुछ ऐसी वैसी बात बोल दूं कि ये यहां से भाग जाए। इस पर नौशाद बोले, हुजूर ऐसा मत कीजिए, मेरा नुकसान हो जाएगा। बड़े गुलाम अली बोले, आपका नुकसान क्यों हो जाएगा? इस पर नौशाद ने कहा, हुजूर मुझे जो इज्जत मिलेगी आपके गाने से, अगर आप नहीं गाएंगे तो मैं उससे महरूम रह जाऊंगा। वैसे आप क्या कहेंगे के आसिफ से? इस पर उस्ताद खां बोले, मैं उससे गाने की इतनी कीमत मांगूंगा कि वो खुद ही भाग जाएगा यहां से। संगीतकार नौशाद ने कहा, हुजूर कीमत मांगने का हक आपको हासिल है, आप जितनी भी फीस बोलना चाहते हैं बोल दीजिए। वापस कमरे में पहुंचकर बड़े गुलाम अली साहब ने के आसिफ से कहा, ठीक है साहब, मैं गाना गाऊंगा, मगर एक गाने के 25,000 रुपए लूंगा, यानी 2 गानों के लिए कुल 50,000 रुपए। ये रकम बहुत बड़ी थी, क्योंकि उस समय के इंडस्ट्री के टॉप फिल्मी गायक जैसे मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश को भी प्रति गाने 250 से 300 रुपए मिला करते थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब ने लगभग 100 गुना अधिक फीस मांगी, जो उस समय एक अविश्वसनीय बात थी। दरअसल उस्ताद पीछा छुड़ाना चाहते थे। उस्ताद ने सोचा था कि इतनी बड़ी रकम सुनकर फिल्म निर्माता घबरा जाएगा और उन्हें छोड़ देगा। जब के आसिफ ने उस्ताद खां की बात सुनी तो फिर उन्होंने सिगरेट का एक लंबा कश खींचा और फिर चुटकी बजाते हुए बोले, बस खां साहब, इतनी सी बात, आप तो अनमोल हैं, आप बेशकीमती हैं, तो चलिए हो गई बात पक्की। और फिर उन्होंने जेब से 10,000 रुपए की गड्डी निकाली और बड़े गुलाम अली साहब को पकड़ाते हुए कहा, ये आप एडवांस रखिए। बड़े गुलाम अली खां साहब हैरान हो गए और नौशाद से बोले, बड़ा कदरदान लगता है ये। उस्ताद खां गाने को राजी हो गए। संगीतकार नौशाद ने उन्हें अपने साथ रिहर्सल करवाई। फिल्म मुगले आजम में अनारकली और सलीम का जो लव सीन है, जिसमें कोई डायलॉग नहीं है और सिर्फ बड़े गुलाम अली साहब के गाए हुए इस गाने से उस सीन को उभारा गया है। जब यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था तो फिल्म निर्माता के आसिफ ने संगीतकार नौशाद से चुपके से बोला, जरा खां साहब से कहिए कि तान जरा हल्की रखें, क्योंकि ये लव सीन है, रात का वक्त है, आधी रात बीत चुकी है और अनारकली के चेहरे पर घूंघट है, तो वहां पर बड़ी मुलायम आवाज में गाएं। जब संगीतकार नौशाद ने बड़े गुलाम अली को यह सब बताया तो इस पर बड़े गुलाम अली बोले, मुझे पिक्चर दिखाइए पहले, तब गाऊंगा। गाने की रिकॉर्डिंग उस वक्त कैंसिल करनी पड़ी, क्योंकि फिल्म की शूटिंग तो पहले ही हो चुकी थी, तो आनन फानन में रातों रात एडिटिंग करवाकर पिक्चर मंगवाई गई और पिक्चर का लूप बनाकर उनके सामने वो पूरा सीन दिखाया गया। जब उस्ताद खान ने फिल्म देखी तो बोल पड़े, फिल्म चलती रहेगी तो मैं गाऊंगा। गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान फिल्म को चलाया गया और फिर उसे देखते हुए बड़े गुलाम अली साहब ने ये गाना गाया। तभी उस गाने में जहां क्लोजअप शॉट्स हैं वहां आवाज की खनक कुछ और ही है, और जहां लॉन्ग शॉट्स हैं वहां कुछ और। फिल्म मुगले आजम के गाने प्रेम जोगन बनके और शुभ दिन आए गानों को बड़े गुलाम अली साहब ने अपनी आवाज दी।
फिल्मों के लिए उन्होंने सिर्फ यही 2 गाने गाए हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब पटियाला घराने के हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। उनकी आवाज उनके चाहने वाले आज भी सुनना पसंद करते हैं। वहीं फिल्म मुगले आजम के गाने हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन गानों में शुमार किए जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदाबाद। आज के किस्से में इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए किस्से के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।